Hey everyone, once again welcome back to my YouTube channel. How's you all? I hope you are doing great. So Manu ठाकुर this side. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी का ये टॉपिक रहेगा. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है एग्जाम में. देन डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर ऑफ सोसाइटी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ये कई बार एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जाता है. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. सो मैन इज अ सोशल एनिमल. सो मैन क्या है? सोशल एनिमल. देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम सोशल एनिमल हैं और हमें रहने के लिए क्या चाहिए? सोसाइटी भी चाहिए, ग्रुप भी चाहिए, कम्युनिटी भी चाहिए, या फिर आप फैमिली भी ले सकते हो, वो भी एक टाइप का ग्रुप है. ठीक है, तो हमें सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी ग्रुप की जरूरत होती है. मैन कैन नॉट लिव एज अ मैन विद आउट सोसाइटी. देखिए, एज अ ह्यूमन बींग हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते, मीन्स आउट ऑफ सोसाइटी नहीं रह सकते. विदाउट सोसाइटी मैंस इमोशनल, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, मटेरियल गुड्स एंड हिज लिबर्टी नॉट डेवलप एंड दीज आर अनथिंकेबल. देखिए, एज अ ह्यूमन बींग हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, एक दूसरे के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, हमें हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है. तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं. ये सोचना बहुत मुश्किल है कि एक मैन जो है वो बिना सोसाइटी के सर्वाइव कर सकता है. देखिए, सोसाइटी के बीच रह के हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी डेवलप होती हैं. तो बिना सोसाइटी के हम अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते. हमें किसी ना किसी पर्सन की अपनी लाइफ में ज़रूरत होती है. ठीक है, चाहे उसको फैमिली ले लो, कोई ग्रुप ले लो, सोसाइटी ले लो, कम्युनिटी ले लो. ओके, सो एज अ ह्यूमन बींग हम बिना सोसाइटी के, बिना ग्रुप के, बिना कम्युनिटी के सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपनी लाइफ, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए ज़रूरी होती हैं. The relations between individual and society is not merely a physical or a functional unity or organic unity or systemic unity, but it's something more. देखिए, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती हैं, सिस्टमेटिक सारी चीज़ें होती हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इंडिविजुअल और सोसाइटी का रिलेशन है वो केवल फिजिकल या फंक्शनल यूनिटी तक नहीं है, बट इससे बढ़कर है. ठीक है, सोसाइटी में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में भाग लेते हैं, यूनिटी दिखाते हैं, है ना, सिस्टमेटिक सारी चीज़ों को अरेंज करते हैं, बट वहीं तक ये रिलेशन नहीं है इंडिविजुअल सोसाइटी का. इनका रिलेशन जो है उससे भी बढ़कर है. क्लियर इट? ओके, सोसाइटी नॉट ओनली कंट्रोल आवर मूवमेंट्स बट ऑल्सो शेप आवर आइडेंटिटी, आवर थॉट्स एंड आवर इमोशंस. देखिए, जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारी मूवमेंट्स होती है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं उसको सोसाइटी कंट्रोल कर रही है, या फिर हम सोसाइटी के सिस्टमेटिक वे से अपनी लाइफ को रन कर रहे हैं. नो, हमें सोसाइटी में रह के एक आइडेंटिटी मिलती है, हमें हमारे नाम से पहचाना जाता है, लोग हमें हमारे नाम से पहचानते हैं. ठीक है, हमारे जो इमोशंस होते हैं उनको हम कंट्रोल करना सीखते हैं. सोसाइटी में रह के हम बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर अच्छी डेवलप होती हैं. सो ये था डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. ये 5 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको एक बार ध्यान से जरूर देख लेना. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी. सबसे पहले सोसाइटी की बात कर लेते हैं. सोसाइटी होता क्या है? सो सोसाइटी डिराइव्ड बाय लैटिन वर्ड सोशियस, इट मीन्स कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. सो जो टर्म सोसाइटी है कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड सोशियस से लिया गया है, जिसका मतलब है फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप. तो सिंपली हम बोल सकते हैं सोसाइटी इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु कम टुगेदर विद द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप. सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं सोसाइटी क्या है? एक लोगों का समूह है जिनमें आपस में फ्रेंडशिप की भावना होती है. मीन्स लोगों का एक ऐसा समूह जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, उनका आपस में इंटरेक्शन हो, उसे सोसाइटी कहा जाता है. क्लियर इट? सो सोसाइटी टर्म कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड सोशियस, जिसका मतलब है कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप. क्लियर इट? इन सोशियोलॉजी द टर्म सोसाइटी रेफर्स नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल बट टू द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट अराइज अमंग देम. देखिए, यहाँ पे बोला गया है सोसाइटी रेफर्स नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल. देखिए, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी है. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देती हूँ. देखिए, जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हम बात भी करते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल. बट उन लोगों को हम नहीं जानते, उनका हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उसको हम सोसाइटी नहीं बोलेंगे. वहाँ पे सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती. वो ग्रुप ऑफ पीपल तो हैं बट हम उनको जानते ही नहीं है, उनकी फीलिंग्स का हमें पता ही नहीं है, हमारा इंटरेक्शन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, हमारा कोई
कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड नहीं है, तो उस चीज़ को हम सोसाइटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल वो है जहाँ पे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसे बोला जाता है सोसाइटी। क्लियर इट? मैक्लवर हैज सेड दैट सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। आई होप आपको सोसाइटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू राइट, सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ द सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। तो देखिए हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस करी है, सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। सोसाइटी हम उसे नहीं बोलेंगे जहाँ पे हमें ग्रुप ऑफ पीपल दिख जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बस वाला आपको एग्जांपल दिया, हम बस में ट्रैवल तो कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स तो हैं, बट वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हम उनको ना जानते हैं ना पहचानते हैं और उनके साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो उसको सोसाइटी नहीं कहा जाएगा। सोसाइटी उसे बोला जाएगा जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे और जहाँ पे हम उनको जानते होंगे, हमारा उनके साथ इंटरेक्शन है, ठीक है, कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, तो उसे हम सोसाइटी बोलेंगे। क्लियर इट? कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू GDM को, सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड कम्युनिकेशन विद द कम्युनिटी। सोसाइटी क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है, किसके साथ? कम्युनिटी के साथ, ठीक है। सोसाइटी का एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन कम्युनिकेशन है कम्युनिटी के साथ। क्लियर इट? Next definition is according to Gidding, society is a union itself, the organization, the sum of formal relations in which associating individuals are bound together. इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी क्या है कि यूनियन है, ठीक है, जिसमें लोग रहते हैं और वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है, बाउंड टुगेदर। Clear it? So these all are the definition of society. Come to the next topic, that is nature of society. सो फर्स्ट वन ही, सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। सोसाइटी का क्या मतलब है? लाइकनेस, एक दूसरे को पसंद करना। नेक्स्ट वन इज सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस। नेक्स्ट वन इज इंटरडिपेंडेंस एंड लास्ट वन इज कॉपरेशन। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास अंडर नेचर ऑफ सोसाइटी। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की सोसाइटी मीन्स लाइकनेस। सोसाइटी का क्या मतलब है? लाइकनेस। सो इट इज एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ सोसाइटी। प्री रिक्विजिट मीन कंडीशन, मतलब सोसाइटी की जो असेंशियल कंडीशन है वो लाइकनेस। देखिए अगर लाइकनेस होगी तभी हम एक ग्रुप बना सकते हैं, अगर हमारी सोच सिमिलर होगी, ठीक है, एक दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा तभी हमारा एक ग्रुप बनेगा, एक सोसाइटी बनेगी। सो द सेंस ऑफ लाइकनेस वाज फोकस्ड इन अर्ली सोसाइटी ऑन किनशिप्स। किनशिप्स होते हैं समानता, दैट इज रियल और सुपोज्ड ब्लड रिलेशनशिप्स। In modern societies, the conditions of social likeness have broadened out in the principle of nationality or one world. Broadened होता है हमारा spread, ठीक है, चौड़ा। तो इसमें सिंपली बात बोली गई है, अगर सोसाइटी को बनाना है तो सबसे पहले जो उसका एसेंशियल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है लाइकनेस। तो किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए लाइकनेस बहुत जरूरी है। अगर हम एक दूसरे को पसंद करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, ठीक है, तभी हमारा ग्रुप बनेगा, सोसाइटी बनेगी। क्लियर इट? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सोसाइटी ऑल्सो इम्प्लाइज डिफरेंस। देखिए सोसाइटी में जहाँ लाइकनेस होता है वहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं। देखिए हम अलग अलग स्टेट को बिलोंग करते हैं, चाहे वो कल्चर का डिफरेंस आ गया, लैंग्वेज का आ गया, ठीक है, बट जब भी बात होती है नेशनलिज्म की तब हम सारे यूनाइट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। सो सोसाइटी में जहाँ पे लाइकनेस है वहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस। देखिए हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, चाहे फैमिली की बात ले लीजिए, हम फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी की हम बात कर लेते हैं, तो सोसाइटी जो है वो इंटरडिपेंडेंस है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के ऊपर हम डिपेंड हो, चाहे एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे मैरिज, जैसे मैरिज के ऊपर फैमिली डिपेंड होती है ना, तो हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मेल एंड फीमेल की, अगर मेल बोले कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या फीमेल बोले मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। नन ऑफ द टू सेक्सेस इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ and therefore each seeks fulfillment by aid of the other. Clear it? सो जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम किसी ना किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। सो सोसाइटी क्या है? इंटरडिपेंडेंस।
कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉपरेशन। विदाउट कॉपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें कॉपरेशन की जरूरत है, वो कोई भी काम हो XYZ, ठीक है। अगर हमने किसी एम को अचीव करना है तो कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। क्लियर इट? सो विदाउट कॉपरेशन नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट। तो बिना कॉपरेशन के सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना पड़ता है। अगर हम एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम जो अपना जीवन है, अपनी जो लाइफ है, उसको अच्छे से स्पेंड नहीं कर सकते, हैप्पीली नहीं जी सकते, ठीक है। जैसे हम फैमिली में रहते हैं तो फैमिली के जो मेंबर्स हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, और कोई भी अगर हमारा गोल होता है, उसको अचीव करना होता है, तो फैमिली में कोऑपरेशन होता है, ठीक है। तो वैसे ही जब हम अपनी सोसाइटी में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी कोऑपरेशन होना जरूरी है। सो दैट जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा एम है, उसको हम इजीली अचीव कर पाए और अपनी लाइफ को अच्छे से हैप्पीली स्पेंड करें, ठीक है। देखिए, सोसाइटी में जब हम रहते हैं जहाँ पे कोऑपरेशन है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, तो ये जो लाइफ है ये बैलेंस अनबैलेंस होती रहती है, ठीक है। बट जब किसी गोल को अचीव करना है तो हमारा आपस में कोऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। क्लियर इट? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।